कहावत वही है, थोता चना बाजे घना, कर कुछ नहीं पाएंगे। वो पहले ही साइकिल पंचर हुई पड़ी है, आपस में ही नहीं बन रही उनमें, चाचा भतीजे ही नहीं एक हो पा रहे। 2022 पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री यहाँ पर जात पात बिरादरी इस सबको नहीं लाना चाहिए। ये तुगलकी फरमान है, एक नाजायज़ डिमांड है और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी गंभीरता है। जिसकी जगह जहाँ पे है उसे वहीं पे पहुँचा दिया जाएगा। एक भी गुंडा मवाली सड़कों पे घूमता दिखाई नहीं देगा। उनकी जगह जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है और वो वहीं रहने वाले हैं। और देखिएगा इस बार हमको लगता है कि इस बार वो वहाँ से भी हार जाएंगे और उनकी नेतागिरी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इस बात से हम संकेत जा रहा है। संकेत, अरे संकेत कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, सपा की हो तो पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती थी, बसपा की हो तो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। कार सेवकों पर गोली चलाई, आज उनके बेटे कृष्ण रूपी अखिलेश यादव बने हुए घूम रहे हैं। ये बहरूपिया हैं, बहरूपियाओं का कुछ नहीं पता क्या कर दें। और चाहे गुंडाओं को उनके ठिकाने लगाने की बात करें, जनता अच्छे से जान चुकी है कि इससे बढ़िया सरकार हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। दोस्तों नमस्कार, आज हम अलीगढ़ की सड़कों पर हैं और यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं कि जो 2022 का इलेक्शन है और किस तरफ हवा का रुख है। भाई साहब देखिए, पूरे प्रदेश में रुख जो है जनता का वो भाजपा के ही प्रति है। भाजपा ने पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारें कई सालों में नहीं कर पाई, दशकों में नहीं कर पाई, भाजपा ने जो काम किया उसी काम के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता जो है वो भाजपा के साथ है। 2022 पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश। ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि योगी जी को हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। ओवैसी जी का कार्य है, देखिए प्रयास करना लोकतंत्र है, उन्हें भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करें। किंतु ओवैसी जी हमें नहीं लगता कि इस उत्तर प्रदेश में शायद एक भी सीट जीत पाएंगे। उनके तो नेता हैं, वो कह देते हैं कि पूरे देश के अंदर उप मुख्यमंत्री मुसलमान का पद रिजर्व कर देना चाहिए। भाई साहब देखिए, ये उनकी बहुत ही गलत सोच है। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री यहाँ पर जात पात बिरादरी इस सबको नहीं लाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक जो होते हैं, लोकतांत्रिक पद होते हैं। जनता जिसको चुनती है, विधायक दल जो होता है, विधायक दल जिसका चयन करता है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये पूर्णतः एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से तुगलकी फरमान आप इस चीज़ को कहेंगे, ये तुगलकी फरमान है, एक नाजायज़ डिमांड है और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी गंभीरता है। जैसा आपने कहा कि तुगलकी फरमान है, ओबीसी के छोटे भाई की बात करें या फिर ओबीसी की बात करें, ऐसे ऐसे फरमान कई बार पहले भी दे चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो हम देख लेंगे। 800 साल पुराना इतिहास हमारा है, मुगलों का 800 साल पुराना इतिहास है। तो वो लोग तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम मुसलमान मुख्यमंत्री देखते उत्तर प्रदेश में। भाई साहब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एकदम बेबुनियाद सी बात है, बहुत ही नाजायज़ सी बात है और उनके बोलने से क्या होता है, उनके बोलने से कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। पूर्व में भी उन्होंने जो हैदराबाद में जिस प्रकरण का आपने जिक्र किया, जो उन्होंने ये बात कही थी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दें, तो वो चीज़ भी कोर्ट में चल रही है उनकी, जिसका जवाब उनको नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। तो इस नेतागिरी तो पूरी कर रहे हैं ना, कोर्ट में चले चाहे ना चले। भाई साहब उनकी नेतागिरी वहीं तक सीमित है और देखिएगा इस बार हमको लगता है कि इस बार वो वहाँ से भी हार जाएंगे और उनकी नेतागिरी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अखिलेश भैया कह रहे हैं 350 सीट तो हम लेके आ रहे हैं, बाबा जी कहाँ हैं? ख्याली पुलाव हैं, ख्याली पुलाव हैं अखिलेश जी के। हमें नहीं लगता कि उनका आंकड़ा 100 से बाहर जा पाएगा। ये सारी पार्टियां मिलके 100 के अंदर ही सिमट जाएंगी। भाजपा जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। समय आगे आ रहा है, आप भी देखेंगे, संपूर्ण उत्तर प्रदेश देखेगा। मायावती जी कह रही हैं कि सपा के साथ जो हमने गठबंधन किया था वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी और कहीं ना कहीं जो सपा है उसके ऊपर आरोप लगाया है कि वो दलित विरोधी पार्टी है। देखिए अब ये तो उनकी पार्टी के विषय में वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी दलित विरोधी है। देखिए सपा की सरकार जो है उसमें केवल और केवल एक जाति विशेष को महत्व दिया जाता है, एक धर्म विशेष को महत्व दिया जाता है। सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार नहीं होता है ना। तो इस बात से हम संकेत जा रहा है। संकेत, अरे संकेत कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो केवल एक वर्ग विशेष की सरकार है, ठीक है ना। बोले तो मतलब आजम खान जैसे नेता थे वो अपने आप में कहते थे सरकार हम चलाते हैं और यहाँ के अधिकारी हमारे नौकर हैं। जी उन्होंने तुगलकी सरकार चलाई है। यहाँ पर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी नीतियों का जितना दहन हुआ है, हाँ, वो हमें नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी सरकार में रहा। चाहे कोई भी सरकार हो, सपा की हो तो पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती थी, बसपा की हो तो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। हाँ, उनके यहाँ टिकट कैसे मिलती है, किस तरीके से मिलती है, ये सर्वविदित है, ये सबको पता है।
तो हमें नहीं लगता कि उन लोगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ना उत्तर प्रदेश की जनता उनको गंभीरता से ले रही है। आने वाला चुनाव भाजपा ही जीतेगी। योगी जी ने जैसा कि बाहुबली या फिर जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे जो अपने आप को सरकार में अपने एक बड़े ओहदे पर दिखाई देते थे, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, उनके बड़े बड़े साम्राज्यों को ढा दिया। कहीं ना कहीं विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि ये तो मुसलमान विरोधी हैं। बाबा देखिए, ये है क्या, अब से पूर्ववर्ती सरकारों में मुसलमानों को सरकारों के द्वारा, उन मुसलमानों को जैसे कि जिनका आपने नाम लिया, अतीक अहमद हो गए, हाँ, मुख्तार अंसारी जी हो गए, इन सबको पूर्ववर्ती सरकार, अंसारी जी, हाँ मुख्तार अंसारी, इन सबको पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरा समर्थन दिया। उन्हीं के समर्थन की बदौलत ये लोग माफिया बने, लोगों की ज़मीनें कब्जाई और इतने बड़े बने। उनको फलने फूलने का मौका पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने उन सब पे कार्रवाई करी है, हाँ, और जितने भी लोग उनसे पीड़ित हैं उन सब की FIR दर्ज करके उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि योगी जी ने जो ये कदम उठाया है, इस कदम की संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण हिंदुस्तान में सब जगह सराहना हो रही है और इसी तरह का होना भी चाहिए। सरकार को इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ओबीसी तो दावा कर रहे हैं मुसलमान मुख्यमंत्री लेके आएंगे। है क्या ओबीसी पे? बताइए, है क्या उन पे? कुछ नहीं है। करने को दावा मैं करने लगूं, चाहे मैं अलग पार्टी बना रहा हूँ और पूरा मैं लेके आऊँगा, उससे क्या होता है? कुछ नहीं उनके पास। और अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि हम तो 300 साढ़े 300 लेके आ रहे हैं। वो पहले ही साइकिल पंचर हुई पड़ी है, आपस में ही नहीं बन रही उनमें। चाचा भतीजे ही नहीं एक हो पा रहे, पंचर साइकिल कितनी चलेगी? पिछले चुनाव में हमने बुआ बबुआ की जोड़ी भी देखी और दो युवराजों की टीम को हमने देखा जो रोड पे होके चलते थे, तो उस समय उनका रोड शो था, उस समय भी लाइट चली जाती थी। पीसी में लाइट चली गई। क्या ऐसा योगी की सरकार में कुछ परिवर्तन नजर आया? देखिए, पहली जो सरकारें थी जो अब तक चली, बबुआ और उनकी जोड़ी जो भी हैं, सब जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ चुनावी वो हैं कि अब एक हो गए फिर विपक्ष में हो गए, सब जान रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, जनता सब समझ चुकी है, मन बना चुकी है और इस समय योगी सरकार से पूरी जनता सब कुछ खुश है। क्या भैया योगी जी की सरकार से खुश हैं? खुश हैं बिल्कुल हम तो। क्या खुशी का कोई ऐसा एक सूत्र होगा जो राज्य में एक बढ़िया सी कोई सुशासन वाली कोई चीज़ हुई? सुशासन की देखिए, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में हम लोग मानते हैं भगवान राम को। हमारे यहाँ पे अयोध्या में जो प्राचीन मंदिर था, जिसके लिए हम आप सब लोग मांग करते थे, जिसको योगी जी की सरकार में आते हुए उस पर आज निर्माण हो रहा है, जिसमें ना तो कोई झगड़ा हुआ, ना विवाद हुआ, ना ही कहीं गोली चली, कुछ हुआ तो नहीं। देखिए, शांति से निर्माण हो रहा है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलाई, आज उनके बेटे कृष्ण रूपी अखिलेश यादव बने हुए घूम रहे हैं। ये बहरूपिया हैं, बहरूपियाओं का कुछ नहीं पता क्या कर दें बेटे, कुछ नहीं तो पता। क्या लगता है जो कृष्ण का रूप लिया है और जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को जो अतिक्रमण के साथ मस्जिद बनाई गई है, तो उसको खाली करवाएंगे अखिलेश यादव? वो बहरूपिया कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके सपने ही रहेंगे वो। क्या भैया लगता है ऐसा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, ये केवल चुनावी स्टंट है उनका और कुछ भी नहीं है। केवल जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे दावे, झूठे प्रलोभन करके लोगों को अपनी तरफ करना चाहिए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता भाजपा के साथ है। आपको क्या लगता है भैया? जनता भाजपा के साथ है, जनता बहुत समझदार है। बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट है, उसके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि बीजेपी ने जिस तरह से सुशासन में काम किया है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हम करें, और चाहे गुंडाओं को उनके ठिकाने लगाने की बात करें, जनता अच्छे से जान चुकी है कि इससे बढ़िया सरकार हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। ये जो भेड़िया जो शेर की खाल पहन करके शेर बनना चाह रहे हैं, ये कभी भी नहीं बन पाएंगे। ये केवल चुनावी ढकोसले हैं, ये कितने भी स्टंटबाजी करते रहें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी ने बड़े बड़े बाहुबलियों पर कमान कसी है, उनके साम्राज्यों को ढा दिया, तो कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिए, भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार कभी भी चुनाव को लेकर के काम नहीं करती है। भाजपा का फंडा ये है, जिसकी जगह जहाँ पे है उसे वहीं पे पहुँचा दिया जाएगा। एक भी गुंडा मवाली सड़कों पे घूमता दिखाई नहीं देगा, उनकी जगह जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है, और वो वहीं रहने वाले हैं। जो अपने आप को अखिलेश की सरकार में मुख्य नेता मानते थे, आजम खां की बात करें, अधिकारियों को नौकर मानते थे, आज वो जेलों के अंदर है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनकी पक्षधर करते हैं। बिल्कुल, सभी अधिकारी भी अच्छे से जानते थे, लेकिन मजबूरी थी उनके सामने, क्योंकि सरकार सपा की थी, वो कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जिस तरह से प्रशासन पूरा त्रस्त था इनके कारनामों से, इनके प्रभावों से, आप ये कहें तो इनकी जो है कुटिल नीतियों से, अभी सब समझ गए हैं। ना तो प्रशासन चाहता है और ना जनता चाहती है ये कभी भी सामने आए, और ऐसा ही होने वाला है। जनता बहुत समझदार है, यूपी की जनता पूरी तरह से भाजपा को लाने के लिए तैयार है।
तो एक राजभर नेता है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर साल एक नया मुख्यमंत्री देंगे, पहला मुसलमान होगा। अब कहने को कुछ भी कहते रहें, चुनावी ढकोसले हैं, कुछ भी अनाउंस करते रहें, पता है होने वाला कुछ नहीं है। कहावत वही है, थोता चना बाजे घना, कर कुछ नहीं पाएंगे।